गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं बात को। जल्दी से बता देंगे एक बार ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो सब ओके, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने कल कुछ प्रपोजिशंस करी थी, हमने एक वर्ड देखा था, फिर मैंने बोला था ये भी इसके साथ प्रपोजिशंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, और कुछ फिर मैंने बोला था इन प्रपोजिशंस को ख़त्म करते ही हम अपनी प्रपोजिशन की फिर प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, बोला था ना आपको कि फिर हम इन प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, दो चार प्रपोजिशंस और दो चार वर्ड्स और जिनके साथ प्रपोजिशन लगाई जाती है। उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 1 बजे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ क्योर की, ठीक है, तो क्योर के साथ भी मैं अगर बात करूँ तो आपका ऑफ भी लग सकता है, आपका फोर भी लग सकता है। क्या कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि कहाँ पे ऑफ लगेगा, कहाँ पे फोर लगेगा? जल्दी से बताइए। क्योर के साथ ऑफ भी लग सकता है, क्योर के साथ फोर भी लग सकता है। ठीक है, या कोई बताए कि कहाँ पे क्या लगेगा? बताइए भाई। गलत आंसर्स आ रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ। तो क्योर ऑफ जो आपका होगा, ठीक है, जो आपका क्योर ऑफ होगा, क्योर ऑफ आपका लगाया जाएगा तब जब ये वर्ब की तरह से काम कर रहा हो, क्या क्योर। ठीक है, और क्योर फोर लगाया जाएगा जब ये आपका नाउन होगा। ठीक है, तो क्योर ऑफ, क्योर के साथ ऑफ लगेगा जब ये आपकी वर्ब होगी, और जो क्योर के साथ नाउन फोर लगेगा जब ये आपका नाउन होगा। कैसे, आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने बोला यू हैव नॉट क्योर्ड मी डैश मलेरिया। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला मेडिसिन मेडिसिन इज अ क्योर डैश मलेरिया। बताइए किस में मुझे क्या फिल करना है, दोनों एग्जांपल्स में से कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे क्या फिल करना होगा? जल्दी से बताइए। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है कि मैम फर्स्ट वाले ब्लैंक में ऑफ आएगा और दूसरे वाले में फोर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, यू हैव नॉट क्योर्ड मी, हैव नो, हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। क्योर्ड क्या है आप लोगों की, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में मैं बात करूँ तो मेडिसिन इज अ क्योर फॉर मलेरिया। यहाँ पे इस केस में क्योर आपका क्या है, नाउन है। कैसे पता लगा? क्योंकि उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। और वैसे भी आप देखेंगे यहाँ पे मेडिसिन सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब आपको सब कुछ पढ़ चुके हो, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप लोगों की ये हो गई। तो ये आपका नाउन हो गया, नाउन होगा तो फोर आएगा। ठीक है, क्योर के साथ। और अगर यहाँ पे वर्ब होगी तो ऑफ आएगा। यू हैव नॉट क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, तुमने मुझे मलेरिया से ठीक नहीं किया मतलब। और दूसरा, मलेरिया मेडिसिन इज द क्योर फॉर मलेरिया, मलेरिया का जो इलाज है वो क्या है,
मेडिसिन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर जो भी चल रहा होगा ना अपना डाल लेना आप। ठीक है, पीछे से जो चलता आ रहा होगा वो अपना ऐड कर लेना। जो भी कॉन्सेप्ट नंबर चलता आ रहा होगा उसको ऐड कर लेना। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया इसको जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज पार्टेक। बाकी पार्टेक के साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, पार्टेक के साथ आप इन भी लगा सकते हैं। ठीक है, पार्टेक के साथ अगर आप ऑफ लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, टू शेयर मील, खाने को शेयर करने की अगर हम बात कर रहे हैं, टू शेयर मील, खाना शेयर करने की अगर बात हो रही है तो पार्टेक ऑफ लगाते हैं। और पार्टेक इन का मतलब क्या होता है, टू टेक पार्ट इन एन इवेंट, किसी इवेंट में हिस्सा लेना। टू टेक पार्ट इन एन इवेंट, किसी हिस्से इवेंट में हिस्सा लेना, किसी फंक्शन का हिस्सा बनना, किसी पार्टी का हिस्सा बनना। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पार्टेक इनका यूज़ करते हैं। पार्टेक इनका मतलब हिस्सा लेना, और पार्टेक ऑफ का मतलब होता है मील शेयर करना। ठीक है, तो पार्टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, मील शेयर करना, और पार्टेक इनका मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना। जैसे कि मैंने बोला कि ऑल द प्लेयर्स, पार्टेक की सेकंड फॉर्म लगा रही हूं मैं, पार्टुक। ठीक है, क्योंकि पास्ट में बनाना है मुझे तो मैंने लगाया पार्टुक। ऑल द प्लेयर्स पार्टुक डैश देयर डिनर। देखो, डिनर की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है कि सभी प्लेयर्स ने अपना खाना जो डिनर है वो क्या किया, शेयर किया, मील आपस में शेयर किया। डिनर की बात क्योंकि यहाँ पे हो रही है। ठीक है, और मैंने बोला कि वे शुड पार्टेक डैश दिस पार्टी, हमें इस पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले वाले में खाने की बात हो रही है कि और सभी सभी प्लेयर्स ने खाने में अपना खाना शेयर किया, तो पार्टुक ऑफ देयर डिनर। ठीक है, पार्टुक ऑफ देयर डिनर। और दूसरे वाले में वी शुड पार्टेक इन दिस पार्टी, हमें इस पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए, तो हिस्सा लेने के लिए पार्टेक इन। ठीक है, और अगर आप मील शेयर करने की बात कर रहे हैं तो पार्टेक ऑफ। दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं। कॉपी कीजिए फटाफट से इसको भी। हो गया, चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर डाल लेना आप अपना, जो भी चल रहा होगा, और उसमें हम बात करेंगे फिर अपील की। ठीक है, देखो मैं अगर अपील की बात करूं तो अपील के साथ आप लोगों का टू भी आता है, अपील के साथ आप लोगों का अगेंस्ट भी आता है। ठीक है, और अपील के साथ आप लोगों का फोर भी आता है। तीनों लग सकते हैं लेकिन तीनों अलग अलग जगह पे लगेंगे। अगर आप किसी पर्सन से ही अपील कर रहे हैं, अगर आप किसी इंसान से अपील कर रहे हैं तो अपील टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपील टू। अगेंस्ट दोनों के इसमें लग सकता है, किसी चीज़ को लेके आप किसी चीज़ के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं, समवन समथिंग, दोनों के केस में ही आपका लग जाएगा अपील अगेंस्ट। ठीक है, अपील फॉर कब लगेगा, किसी चीज़
को लेके जब आप अपील कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग के लिए लगेगा, कारण बेसिकली जब बता रखा हो, जब आगे कारण दिया हो कि इस चीज़ के लिए आप अपील कर रहे हैं, तो चीज़ों के लिए लगता है, पर्सन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ कारण दिया हो कि भाई इस कारण के लिए, इस चीज़ के लिए आप अपील कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस केस में आप क्या करेंगे, अपील फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज, है ना, जैसे मैंने कह दिया क्या, ही अपील टू द जज he appealed to the judge for his release from jail, from the jail। चलो बताओ जल्दी से क्या एरर सेंटेंस में। देखो ही अपील टू द जज, उसने जज से अपील किया ना, किससे अपील किया, जज से। तो देखो पर्सन से अपील किया तो क्या लगाया, टू लगाया, अपील टू, ठीक है। पर्सन से आप अपील कर रहे हो, जज एक पर्सन है, तो पर्सन से अपील करने के लिए क्या लगाया, अपील टू का यूज किया। किस लिए अपील किया, फॉर इज रिलीज, देखो कारण बता रखा है तो फॉर लगा दिया फिर, ठीक है ना। देखो अपील फॉर, जब किसी चीज के लिए कारण बता रखा है, किस चीज के लिए अपील किया कि उसको मुक्ति मिल जाए, फॉर रिलीज, ठीक है। तो ही अपील टू द जज, पर्सन है तो फिर टू लगाया, ही अपील टू द जज किसी लिए किया, फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। अभी इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, जल्दी से बताएंगे, क्या सेंटेंस में अभी भी कोई एरर है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि अभी भी सेंटेंस के अंदर एरर है, और है तो क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए भाई। बताइए। ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल। देखिए जो आपका स्कूल होता है, मैं भी आर्टिकल में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, आर्टिकल चैप्टर में ये आएगा, जब हम द पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा कि कहाँ कहाँ द को लगाना होता है, कहाँ कहाँ द को हटाना होता है, वहाँ हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं आप जब आपको द पढ़ाऊंगी तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो आप लोगों की, जैसे जेल हो गया, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, तो ये सारे के सारे जो आप लोगों की जगह है, तो अगर ये अपनी प्राइमरी पर्पस के लिए ही यूज़ की जा रही है, मतलब जिस चीज़ के लिए बनी है अगर उसी चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भाई उसने जज से अपील किया कि वो उसको मुक्ति मिल जाए जेल से, इसका मतलब वो जेल के अंदर है, तो प्राइमरी पर्पस हुआ। ये उसका प्राइमरी पर्पस का क्या मतलब है, ये मैं सब डीपली आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो जेल में ही है और जेल से निकलने के लिए ही अपील कर रहा है, तो सही तरीके से जेल का यूज़ किया गया है, जिस चीज़ के लिए जेल बनी है उसी चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहने लग जाऊँ ना कि मैं अपने भाई से जेल में मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं जेल से पहले द लगाती हूँ तो चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं, मेरा पर्पस सेकेंडरी है, जेल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे भाई से मिलने का मकसद है, ठीक है। मैं वहाँ के लिए नहीं बनी हूँ, जेल में जाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं जेल के अंदर हूँ, ये जेल मेरे लिए बनी है, मैं जेल में रोज जाती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, एक तरीके से सेकेंडरी पर्पस हुआ कि मैं तो अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं, अगर आप कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू द जेल, आई एम गोइंग टू द जेल टू मीट माई ब्रदर, ठीक है, मैं अपने भाई से मिलने जेल जा रही हूँ, तो उस केस में आप जेल से पहले द लगा सकते हैं। बट अगर वो प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, तो फिर उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। बाकी इसको टेंशन मत लेना, नहीं समझ आया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको हम डीपली आर्टिकल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्राइमरी पर्पस के लिए जब कोई चीज़ यूज़ हो तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ये आप लोगों का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहीं पे लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट ही शुरू करूंगी, मैं यही लिख देती हूँ इसीलिए। शी अपील्ड, she appealed dash the bestial system। बेस्टियल क्या होता है, क्रूएल जो सिस्टम है, मतलब जो ब्रूटल है, क्रूएल है, उसको बोला जाता है। तो जो खराब क्रूएल जो सिस्टम चल रहा है, उसने उसके खिलाफ क्या किया, अपील की,
ठीक है। तो मैंने बोला देखो जो अपील अगेंस्ट है वो समथिंग समवन दोनों के लिए आ जाएगा। तो आप किसी पर्सन के अगेंस्ट अपील कर रहे हो तो भी आप अगेंस्ट लगा सकते हो, और किसी चीज़ के खिलाफ आप अपील कर रहे हो तो भी आप अगेंस्ट लगा सकते हो। जैसे उसने अपील किया बेस्टियल सिस्टम के खिलाफ, जो क्रूअल सिस्टम है, जो इतना खराब सिस्टम है, उसके खिलाफ उसने अपील किया, तो यहाँ पे बेस्टियल सिस्टम के खिलाफ ही अपील किया जाएगा ना। तो यहाँ पे अगेंस्ट का आप यूज़ करेंगे कि शी अपील अगेंस्ट द बेस्टियल सिस्टम। ठीक है भाई, इस तरीके से लिख लीजिए फटाफट से इसको भी। हो गया, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिखूंगी आपके सामने, और आपको एरर पकड़नी है कि एरर क्या होगी। देखिए जितनी मैंने प्रेपोजिशंस अभी आपको कराई हैं, जितने वर्ड्स आपको मैंने कराए हैं कि इनके साथ हम ये प्रेपोजिशंस लगा सकते हैं, ये सबको आपको अपने माइंड में रख के चलना है। उससे पहले मैंने बहुत सी फिक्स प्रेपोजिशन भी आप लोगों को कराई, किसके साथ क्या लगाया जाता है, सॉरी के साथ क्या आता है, शेम्ड के साथ क्या आता है, बहुत सारे वर्ड्स कराए थे, लाफ, सरप्राइज, है ना। बहुत सारे वर्ड्स पीछे कराए, बिजी के साथ क्या आता है, वर्क के साथ क्या आता है, किसके लिए क्या लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वहां से कराए। और ये आप लोगों को प्रेपोजिशंस बताई कि भाई ये इनके साथ ये प्रेपोजिशंस लगाई जा सकती हैं, अलग अलग आप इनके साथ लगा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपने, और भी इससे अलग बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। ठीक है। तो एक तो मैं उसकी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी फिक्स प्रेपोजिशन की, और दूसरा मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, उनकी प्रैक्टिस करते हैं पहले, कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप आगे 1 बजे आप लोगों को शीट प्रोवाइड करा के उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस होगी, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ, आप उनको कॉपी कीजिएगा। कॉपी कीजिए भाई, कॉपी करना है। वर्ड्सवर्थ went to the countryside to commute to nature. Barfi is made of khoya. Jacket is made of leather. We were talking for him and laughing at him. चलिए,
बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, पहले इनका आंसर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लगाना चाहिए। देखिए, जो आप लोगों का फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वर्ड्सवर्थ वेंट टू द कंट्री साइड टू कम्यूट टू नेचर। देखो, वर्ड्सवर्थ जो थे वो कंट्री साइड गए नेचर के साथ कम्यूट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्यूट वर्ड है, कम्यूट का मतलब क्या होता है, यात्रा करना, ट्रेवल करना, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कम्यूट करने के लिए नेचर के साथ, तो यहाँ पे जो कम्यूट वर्ड है उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है कम्यूट के साथ, वो कौन सी लगती है, विद लगती है। ये आपको आगे से ध्यान रखना है कि कम्यूट विद होता है, कम्यूट विद नेचर, ठीक है। कम्यूट टू नहीं होगा। अब यहाँ पे दो सेंटेंस आपके पास है कि बर्फी इज मेड ऑफ खोया और जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, ठीक है। अगर मैं इसमें से फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करूं कि बर्फी इज मेड ऑफ खोया, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल 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 गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हम खोया से बर्फी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे केमिकल चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम लगाया जाएगा, और अगर फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो ऑफ आता है, ठीक है। जैसे आपने दूध से दही बना दी, दूध से क्या बना दी, दही बना दी, तो केमिकल चेंज हुआ, तो उस केस में आपने फ्रॉम का यूज किया, ठीक है। ध्यान रखना, साइड में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम फिजिकल चेंज के लिए ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। केमिकल चेंज के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फिजिकल चेंज के लिए ऑफ का यूज करेंगे। वी वर टॉकिंग फॉर हिम एंड लाफिंग एट हिम। बताया था आपको कि टॉक के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, अबाउट आती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये हिम भी दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लग जाएगा क्योंकि पर्सन एक ही है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट हिम, हम उसके बारे में बात कर रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे, ठीक है। तो हिम हिम दो बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में लगा के काम चला सकते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, और लाफिंग एट हिम, लाफ के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो एट आएगी, टॉक के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो अबाउट आएगी, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स को। हो गया, चलिए और एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ। मैंने बोला बी कंटेंट विद, बी कंटेंट अबाउट what you have, be content about what you have, and do not strive dash impossible। चलिए बताएंगे कि क्या आएगा। फिर मैंने बोला कश्मीर is in the north of India।
और फिर मैंने बोला कि चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए तीनों सेंटेंस बताएंगे मुझे सभी स्टूडेंट्स की सही है या गलत है, और तीनों में क्या गलती है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, नीचे का दिख नहीं रहा था क्या ये आइकन की वजह से? लास्ट लाइन नहीं दिखी है, तो उसे मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट हर। जो नीचे लाइन लिखी हुई है मैं नीचे नहीं लिखूंगी, ठीक है। वी वर टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट हर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख लेना आप। अब मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ तक लिख रही हूँ बस, ठीक है। चलिए बताइए, जल्दी से कॉपी कीजिए और बताइए आंसर सही है या गलत है। मृदुल कह रहे हैं कि यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं। हाँ, टू भी लगा सकते हैं बिल्कुल, क्या लेकिन फोर नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। अगर हम टू लगाएंगे तो हम कहना चाह रहे हैं कि वी वर टॉकिंग टू हिम, हम उससे बात कर रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। फिर सेंटेंस का मीनिंग ये होगा, ठीक है। और अगर आप लगा रहे हो अबाउट, तो आप कहना चाह रहे हो कि वी वर टॉकिंग अबाउट हिम, हम उसके बारे में बात कर रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे, दोनों सही होंगे, ठीक है। लेकिन फोर नहीं लगेगा, टू भी लगा सकते हो आप यहाँ पे बिल्कुल, ओके। दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। चलिए देखिए, बी कंटेंट अबाउट वॉट यू हैव, कह रहा है कि उस जो तुम्हारे पास है ना उससे सेटिस्फाई रहो, एंड डू नॉट स्ट्राइव डैश इम्पॉसिबल, और जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके पीछे मत भागो, ठीक है। जो तुम्हारे पास है उससे सेटिस्फाई रहो, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके पीछे मत भागो, उसके लिए स्ट्राइव मत करो। तो यहाँ पे कंटेंट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है दैट इज़ विद, तो यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा, गलत प्रेपोजिशन लगा रखी है विद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में प्रेपोजिशन, इतने हल्के में मत लेना इसको, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके इस पर कमांड बनेंगे। डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, सच्चाई बता रही हूँ ताकि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि प्रेपोजिशंस आती है, फिक्स प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन आता है, आपको पता ही नहीं होता कि क्या लगाना है, आपको देख देख के लगता है कि सही होगा। अब जैसे यही वाला एग्जाम्पल आ गया पढ़ने में तो सही लग रहा है, बी कंटेंट अबाउट, है ना। लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि भाई कंटेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आती है विद आती है, कंटेंट विद का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। तो कह रहा है कि उसमें सेटिस्फाई रहो, बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उससे सेटिस्फाई रहो, ठीक है। जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसके लिए स्ट्राइव मत करो। तो डू नॉट स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, फोर लगेगी। यहाँ पे दो तीन वर्ड्स और लिख लेना, ठीक है। स्ट्राइव के साथ भी फोर आता है, थर्स्ट जो प्यास होती है ना उसके लिए भी फोर आता है, और जो क्रेविंग होती है जिसको खाने की जैसे इच्छा होती है कि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत क्रेविंग हो रही है ना, तो क्रेव के लिए, इन तीनों के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फोर यूज़ किया जाता है तीनों के लिए, ठीक है भाई। तीनों के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, स्ट्राइव थर्स्ट क्रेव। तो यहाँ पे स्ट्राइव के लिए क्या प्रपोजिशन लगेगी, फोर लगेगी। फिर देखो, कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया और चाइना इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैं अगर इन दोनों सेंटेंसेस में से बात करूं तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो सही है और जो दूसरे वाला सेंटेंस है वो गलत है। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ऐसा क्यों है? कोई भी बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट बताए कि ऐसा क्यों है, पहला वाला सही और दूसरे वाला क्यों गलत है, कोई भी बताइए। वेरी नाइस। सिर्फ एक बच्चे ने यहाँ पे सही आंसर किया है, श्रुति ने सही सही आंसर किया है कि मैम कश्मीर इंडिया के अंदर है। देखिए एक्चुअल में है क्या, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी नाइस। देखिए ये आप लोगों की बाउंड्री है, ठीक है, ये आप लोगों की बाउंड्री है। मैं कह रही हूँ क्या है, ये बाउंड्री हो गई।
ठीक है। अगर बाउंड्री इंडिया की बाउंड्री हो गई, ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो बाउंड्री के बाहर अगर कुछ है, मतलब आप जो हमारे बॉर्डर के अंदर अंदर नहीं आता, दूसरी तरफ की आप बात कर रहे हो, बाउंड्री के उस तरफ अगर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगी टू, ठीक है भाई। अगर आप बाहर की बात कर रहे हो, और अगर बाउंड्री के अंदर अंदर कुछ है तो प्रेपोजिशन कौन सी आएगी फिर? इन आएगी। और अगर बाउंड्री के ऊपर की बात कर रहे हो, कोई चीज़ बाउंड्री पर ही है, तो फिर एट आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? एट आएगा, अगर आप बाउंड्री पर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जो चाइना है, ठीक है भाई, जो कश्मीर है वो इंडिया के अंदर है, तो बाउंड्री के अंदर ही आता है हमारी, ठीक है। तो जो कश्मीर है वो इंडिया के अंदर है, हमारी बाउंड्री में आता है। तो मैंने बोला कि कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये सेंटेंस सही है। चाइना उस तरफ हो गया, बाउंड्री पार हो गया, तो चाइना इज़ इन द नॉर्थ तो नहीं लगा सकते हम इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में नहीं, चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा? ये गलत तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। इसको सही कैसे करेंगे? इनकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? टू का। बाउंड्री के बाहर की अगर बात हो रही है तो फिर आप टू लगाएंगे, तो चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यस, चाइना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना पार्ट नहीं है इंडिया का, इसलिए हम उसको टू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है भाई? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साइड में ये भी बना लेना ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। इसको बना लेना। और अब मिलते हैं, 5 मिनट का आपके पास ब्रेक है, फिर नील मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए, मैं प्रेपोजिशन की शीट इसको सेव करके दूसरी शीट लगा लेती हूँ जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से आ जाइए।